आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि नारियों का कितना कर्जदार है ये समाज। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है, यह समाज मातृशक्ति के कर्ज से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। माताओं की कितनी बड़ी महिमा बहनों की कितनी बड़ी महिमा है। कुक्षणा 10 मासाशः गर्भम संधारयन्ति यः नार्यम कालेन संभूय किमुद्भूत तरम तथा। अर्थात स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय पर उसको जन्म दे देती हैं, इससे अद्भुत और कौन सा कार्य होगा। इससे समाज उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए ऋणी है। ये संसार नहीं होता यदि मातृशक्ति न होती। इसलिए महाभारत जैसे महान ग्रंथ में लिखा गया है, उस घर का सब कुछ समाप्त हो जाता है जिस घर में नारियों का अपमान होता है। नारियों का सम्मान करना सीखिए। इस जगत में मातृशक्ति ने सब कुछ दिया है। अपने प्राणों को संकट में डाल करके वह संतान को जन्म देती है। कितनी बड़ी वेदना को सहती है और यह माताएं बड़े कष्ट सह करके संतानों को उत्पन्न करते हैं, फिर बड़े स्नेह से उनका पालन करती हैं। याच क्रूरेषु सत्येषु वर्तमाना जुगुप्सतः स्वकर्म कुर्वन्ति सदा दुष्कर्म तच्च मे मतम्। इनकी कितनी बड़ी महिमा है। क्रूर स्वभाव का पति मिलने पर भी उसकी पूजा सेवा नारायण की तरह करती हैं। यह नारी जो करने में सक्षम है, इतना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इस समाज में मातृशक्ति का बहुत आदर होना चाहिए। तपसा देव तेषा भी बंदनेन तितिक्षया सुप्रस्ते रूप मायशः पीयन्ते पितरः सुतान। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी जो पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तपसा देव दैत्या भी वंदनेन तितिक्षया। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा, ये सब चीजें मातृशक्ति के द्वारा मिलती हैं। माँ ही ये संस्कार डालती है। ऐसी माताओं के चरणों में हम पुत्रों का वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। यह जगत इस मातृशक्ति का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। इससे समाज कभी चुकता नहीं हो सकता। स्वयं कष्ट झेल करके, स्वयं बीमार रह करके पति की चिंता करती है, पूरे परिवार की चिंता करती है, अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। पहले बचपन में पिता के लिए जीवन जीती है, विवाह अवस्था में पति के लिए जीवन जीती है, वृद्ध अवस्था में अपने बच्चों के लिए जीवन जीती है। जो जीवन में कभी मुक्त नहीं हो पाई, अंतिम श्वास तक इस समाज के लिए वह कुछ न कुछ करती रही। ऐसी नारी के चरणों में वंदन होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। ये समाज उसका ऋणी है, ये समाज उसका कर्जदार है। सब कुछ इस नारी ने इस समाज को दिया है। उस घर में कभी भी बरकत रुकती नहीं है, उस घर का उत्थान कभी रुकता नहीं है। जिस घर में नारी को आदर होता है, जिस घर में नारी का मान सम्मान होता है। मैं कहना चाहूंगा, दिवाली को आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। परिवार में नारी की इज्जत रखिए, मान रखिए, सम्मान कीजिए, उसकी आंख में दुख के आंसू मत आने दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी कितनी तरक्की होती है, आपको कितनी ऊंचाई मिलती है, आपको कितनी बरकत मिलती है। यह आप जरूर करके देखिए। वह लोग बहुत आदर के पात्र हैं जिनके घर में नारियों का आदर होता है, नारियों का मान होता है, नारियों का सम्मान होता है। ये माताएं अतिथि सेवा करके, देव पूजा करके, यज्ञ अर्चन करके, देवताओं को वंदन करके अपने परिवार का विकास करती हैं। जीवन भर उनको चिंता रहती है, मेरा बच्चा अनपढ़ न रह जाए, मेरा पति किसी भी प्रकार से परेशान न रहे, और वह ऐसा ही विचार करती है। अपने आप को सर्व प्रकार से समर्पित करती हुई वह परिवार की रीढ़ की हड्डी बन करके खड़ी होती है। समाज उसके ऋण से कभी चुकता नहीं हो सकता, उसके ऋण से कभी अलग नहीं हो सकता। भर्ता प्रविष्ट सहसा तस्या भरत सत्तमः। यह नारी खुद भूखी रह लेती है, लेकिन पति को, पुत्रों को और परिवार को कभी वह भूखा नहीं रहने देती। पति बाहर चला गया है, खुद के लिए भोजन नहीं बनाएगी, लेकिन पति के लिए, पुत्र के लिए आधी रात्रि को भी इसको चूल्हा जलाने में कोई परहेज नहीं है। इसलिए हम भारतीय लोगों को चाहिए, हम मातृशक्ति को वंदन करते रहें, उसका आदर करते रहें, उसके सम्मान के लिए हम जीवन जिएं। उस नारी का कभी भी हम अपमान न देखें, उस मातृशक्ति का कभी भी हम अपमान न करें। आइए, ये दास ऐसी माताओं को, बहनों को वंदन करता है, प्रणाम करता है, जिसने अपने घर का विकास किया है, जिसने समाज का विकास किया है। ऐसी पूज्य मातृशक्ति को कोटि से बार वंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।